देवध्यायाणं लोयम्ये सौसाणं लोयम्ये सौसाणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। अब राजा श्रीपाल हो चुके हैं। उन्होंने अपना पुनः राज्य प्राप्त कर लिया। उनके जो चाचा थे उन चाचा ने दीक्षा धारण कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और मुक्ति का लाभ प्राप्त हो गया। अब राजा श्रीपाल का प्रजापालन का वर्णन चलेगा। जब श्रीपाल ने अपने वंश परंपरागत राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया तब 8000 सुंदरी पत्नियों के साथ वे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कितनी थी उनकी? 8000 पत्नियां थीं। उनका ऐश्वर्य इंद्र के समान अतुलनीय था। कई देशों के राजा श्रीपाल के वशीभूत होकर उनकी आज्ञाकारी हो गए। युद्ध के लिए दूसरे अनेक देशों एवं द्वीपों से जो राजे महाराजे श्रीपाल की सहायता के लिए आए हुए थे, युद्ध की समाप्ति पर समुचित सम्मान से विभूषित हो स्वदेश लौट गए। श्रीपाल राज्य संचालन की ओर ध्यान मग्न हो गए। राजा श्रीपाल अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करने लगे। वे नित्य प्रति 4 प्रकार के संघों को भक्तिपूर्वक दान, 4 प्रकार के दान दिया करते थे। 4 प्रकार का संघ समझते हो? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। एक संघ भी चतुर्व्रत कहलाता है। दूसरा ये भी है मुनि ऋषि, है ना, और अनगार। ऋषि, मुनि, अनगार, समझ गए ना? इस हाँ, यति। इस प्रकार से 4 प्रकार संघ भी होता है। तो 4 प्रकार के संघ को क्या करने लगे? वो दान देने लगे। देखो, पहले के राजा महाराज सब कुछ करते थे पर दान आदि क्रियाओं को नहीं भूलते थे। उन्हें पता है जो भी राज, वैभव, सुख, संपत्ति जो कुछ मिली वो सब दान के प्रभाव से मिली है। इसलिए वह वर्तमान में भी दान करते थे ताकि आगे उनको इस प्रकार की सारी चीज़ें प्राप्त हों, कर्म की निजरा हो और अपना कल्याण भी कर सकें। इसलिए आज ही वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को 4 संघ को अच्छी तरह से 4 प्रकार के दान करना चाहिए ताकि उनका यह भाव भी सुधरे और अगला भाव भी उनका अच्छा हो सके। दोनों भाव को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अच्छी भक्तिपूर्वक दान दें। 4 प्रकार के दान करना चाहिए। उनके राज्य में दीन दुखी तो कोई था ही नहीं। भूख प्यास खोजने पर भी शायद ही कोई मिलता था। कोई भूखा प्यासा वहाँ पर नहीं मिलता था। उन्हें अतुल ऐश्वर्य, अनुपम आनंद एवं अलौकिक कीर्ति प्राप्त थी। उन्होंने सब प्रकार के सुखों के मूल जिन धर्म को सदैव अपने हृदय में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया था। सुन रहे आप लोग कि नहीं? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उनका कहना ये है कि संसार के जितने भी सुख हैं उन सब का मूल कारण है जिनेंद्र भगवान के धर्म। अर्थात जिन धर्म का जो अनुसरण करता है, जिन धर्म का अनुयायी बनता है, जो व्यक्ति पूजन करता है, स्वाध्याय आदि करता है, जो सावक के उचित से आवश्यक उनका पालन करता है, नियम से वह सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। यदि सब प्रकार सुख चाहते हो तो जिन धर्म का पालन करो, 6 आवश्यक का पालन करो, हमेशा सुखी रहो। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि वे नित्य प्रति नियमानुसार देव पूजा, गुरु सेवा माने गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान इन आवश्यक 6 कर्मों को में प्रवृत्त रहते थे। एवं नित्य प्रति उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि में तत्पर रहते थे। उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। उनकी जो ये 6 आवश्यक थे और बढ़ रहे थे, समय भी बढ़ा रहे थे, विशुद्धि भी बढ़ा रहे थे। कई बार ऐसा होता है लोग पहले अच्छे से पूजन करते बाद में बंद कर देते हैं, लेकिन नहीं, जो मोक्षगामी जीव होते हैं वो अपने आवश्यकों को और तल्लीनता से करते हैं। उनके आवश्यक कमी नहीं आती, और वृद्धि होती जाती है। भाव में भी, समय में भी, विशुद्धि में भी और वृद्धि होती जाती है। जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है वो अपने देव पूजन आदि से आवश्यक में समय भी अच्छा देता है, भाव भी अच्छा लगाता है और विशुद्धिपूर्वक करता है। उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी मेनकासुंदरी के गर्भाधान हुआ। सुनिए, गर्भावस्था हो गई।
गर्भ काल में मैना सुंदरी को विविध प्रकार के सब दोहल गर्भिणी की इच्छा उत्पन्न हुई। क्या होता है, माँ को कुछ इच्छा होती है, जैसे पेट में कोई बालक आता है ना तो उसे दोहल बोलते हैं, दोहल, दोहिला उठना, दोहिला। उनके मन में इच्छा होती है हमें ये खाना, ये पीना, ये करना, वो करना, आदि आदि। हाँ, पुण्य आत्मा आएगा तो अब अलग प्रकार के भाव आएंगे, इच्छा होगी, और पाप आत्मा तो दूसरे गलत करने के भाव आएंगे, ऐसा। हाँ, कुनिक के जैसा होना। तो इस प्रकार से कुछ समय बीतने के पश्चात रानी मैना सुंदरी की गर्भाधान हुआ। गर्भकाल में मैना सुंदरी को विविध प्रकार के सब दोहल माने गर्भिणी की जो इच्छा होती है उत्पन्न हुई, तथा श्रीपाल ने यथाशक्ति उसकी इच्छाओं की पूर्ति की। 10 मास पूर्ण होने के पश्चात, 9 महीने नहीं कितने, 10 मास पूर्ण होने के पश्चात मैना सुंदरी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाला एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म के समाचार सुनते ही संपूर्ण राज्य परिवार एवं नगर में सर्वत्र आनंद छा गया। जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। यह मुक्त हस्त होकर धन व्यय किया गया। याचकों को मनवांछित दान दिया गया। पहले जन्म होती क्या करते, दान पुण्य आदि करते थे। पहली चीज़ तो ये महापुरुषों को सूतक भी नहीं लगती। आप लोगों को क्या लगती है, सूतक लगती है। अनंतर हाँ, अब कहीं महापुरुष भी आता है। अब यदि ये भी राजाओं में हैं, पर क्या है ना, अब 8,000 हैं, रोसू तक कहाँ तक मनाएंगे, उनको भी नहीं लगता होगा। अनंतर राज ज्योतिषियों ने जन्म लग्न विचार कर कहा, राजन यह जातक श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम धनपाल होगा। क्या नाम रखा उसका? श्रीपाल का बेटा कौन हो गया? धनपाल। इसके बाद मैना सुंदरी के क्रमशः महापाल, देवरथ एवं महारथ नाम के अन्य 3 पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये 4 हो गया इसे धनपाल सहित। इसी प्रकार रैनमनुषा के 7, गुणमाला के 5 एवं अन्यान्य पत्नियों में से किसी के 1, किसी के 2, इस प्रकार कुल मिलाकर श्रीपाल के 12,000 पुत्र उत्पन्न हुए। अब 8,000 तो पत्नियाँ ही थीं, अब 12,000 होगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। 12,000 और 8,000 पत्नियाँ। वे द्वितीया के चंद्रमा के समान नित्य प्रति क्रमशः बढ़ने लगे। धर्म के प्रभाव से भला क्या नहीं हो सकता। इसका सबसे शिक्षा मिलती है, ये सब धर्म का प्रभाव है। हम दो हमारे 4 विचार करके काम करना। हाँ, धर्म के प्रभाव से ही श्रीपाल अपने जीवन को चरम उत्कृष्ट स्थिति पहुंचने पर में समर्थ हुए थे। सही उम्र में उन्हें संसार के सभी उत्तमोत्तम सुख प्राप्त थे। जितने भी संसारिक सुख होते हैं वो सब उनको प्राप्त थे। किस कारण थे? पूर्व भाव के पुण्य का प्रभाव। इस भाव में भी हमेशा अच्छी भावना भाई, उन्होंने सबका भला किया, उसका परिणाम है। एक दिन राजा श्रीपाल राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी बाईं ओर सिंहासन पर मैना सुंदरी भी बैठी थी। कौन सी ओर? बाईं ओर। बंदीजन यश गान कर रहे थे, चमर ढुरा रहे थे, गायकों का गान हो रहा था, वाद्ययंत्र बज रहे थे एवं राज नर्तकी नृत्य प्रदर्शन कर रही थी। मित्र मंडली में हास प्रयास हो रहा था एवं विनोद चर्चा चल रही थी। कवि वृंद स्वरचित काव्य पाठ कर रहे थे। कुमकुम, चंदन, कस्तूरी, कर्पूर आदि उत्तम सुगंधित द्रव्यों की मनोहर सुगंध से दसों दिशाएं व्याप्त थी। मतलब जो सुख होते पंचेंद्रिय के वो सारे विद्यमान थे। अबीर माने गुलाल उड़ाने जा रहे थे। पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जावित्री, तांबुल, तांबुल माने पान आदि मुख शोधक सब लोगों में बांटे जा रहे थे। इनको मुख शोधक कहते हैं, मुख की शुद्धि। साथ ही साथ आम, जामुन, नारियल, केरा, सीताफल, अंगूर आदि फल एवं दाख, छुहारा, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट, अंजीर आदि सूखे फल मेवे बांट रहे थे। श्रीपाल कभी कभी कीड़ा में अंश ग्रहण कर लेते थे एवं अपना मनोरथ कर लेते थे, मतलब उसमें सहभागिता निभा लेते थे। उसी समय बनमाली वहाँ आया तथा रात दंपत्ति का अभिवरण कर 6 ऋतुओं के फल फूल की डाली उनके सम्मुख प्रस्तुत की। अब किन्हीं को केवल ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि 6 ऋतु के फल एक साल कब आते हैं। आज पंचम काल की बात अलग है कि हर फल ले लो, अभी तो वो सब कोल्ड वाले हैं, उस समय नेचुरल होते थे। केमिकल से द्वारा। हाँ, ये केमिकल वाली और वो है।
तो उसी समय बनमाली वहाँ आया तथा राज दंपति का आवेदन कर 6 ऋतुओं के फल फूल की डाली उनके सम्मुख प्रस्तुत की। बनमाली को जब पुरस्कार दिया गया तब उसने कहा, महाराज, नगर के उपवन में एक श्री 1008 केवली महाराज पधारे हैं। उनके शुभ आगमन के प्रभाव से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ ही विकसित हो गए हैं। सूखे हुए तालाब निर्मल जल से भर गए हैं। जाति विरोध को भूलकर पशु पक्षी एक साथ निर्भय प्रेम से घूम रहे हैं। ये सब प्रभाव होते ही है केवल ज्ञानी का। यहाँ तक कि गाय का बछड़ा सिंहनी के स्तनों का दूध पीने लगा है। सांप एवं नेवला जाति का शत्रुता छोड़कर एक संग खेल रहे हैं। इनमें जाति बैर होता है, जाति से होता है, नेवला में और सांप में, वो भी भूल जाते हैं भगवान के सामने, सब बैर छोड़ देते हैं। यह चूहे व बिल्ली एक साथ ही मिलकर के खा पी रहे हैं। आखेटकों को कहीं भी कोई शिकार नहीं मिल रहा है। आखेट में शिकारी, अद्भुत आश्चर्य है। निश्चय ही उनके प्रभाव से ही अतिशय हो रहा है। माली की बातों को सुनकर राजा श्रीपाल सिंहासन से उठे एवं वहीं पृथ्वी पर आगे की ओर 7 कदम आगे चले। पहले ऐसा होता था, कोई भी राजा महाराजा होते, चक्रवर्ती आदि, मुनि महाराज का नाम सुनते थे, पूर्व से पश्चिम से उत्तर दक्षिण से आते थे। वो ये नहीं देखते थे कौन से संघ की कहाँ हैं, कैसे हैं, बस वो 7 कदम आगे बढ़ते थे और क्या करते थे, नमोस्तु। क्योंकि हमारे लिए तो जिन मुद्रा आराधनीय है। कौन है? जिन मुद्रा की आराधना करना है। हमें बाकी के पश्चिम में नहीं पड़ना। यदि सही सम्यक दृष्टि तो ऐसे ही करता है। हमने हमें दिगंबर मुद्रा दिखाई दी, हमने क्या किया, उनको नमोस्तु किया। समझ गए ना? इस प्रकार से आपको भी यही करना। जहाँ आप खड़े हो ना, जहाँ बैठे हो, महाराज का नाम से 7 कदम आगे बढ़ो और क्या करो, नमोस्तु करो। हाँ, और उन्होंने 7 कदम आगे चलकर दोनों हाथ जोड़कर उन केवली को परोक्ष में नमस्कार किया। उस समय उन्होंने अपने शरीर पर जो कुछ भी वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे वे सब उतार कर बनमाली को दे दिए। ले आपने इतने अच्छा समाचार दिया। आज के लोगों को यदि महाराज का समाचार मिल जाए तो ऑफिस का काम है, पीछे भाग जाएंगे, ये करेंगे वो कर। हाँ, होते कुछ लोग, ये तो कितने खुश हुए। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। मुनि महाराज का नाम सुनते ही ले भाई, आपने इतनी अच्छी सूचना दी हमें। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा लाभ यदि कोई होता है तो साधु संगति। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में अमोघ वर्ष राजा से लिखते हैं, का लाभ है संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले साधु की संगति से बड़ा दुनिया में कोई और बड़ा लाभ नहीं है। इस इतना बड़ा लाभ की बात दी उसने, ऐसा समाचार दिया, इस सारे वस्त्राभूषण उसको उतार करके दे दिए। कितना खुश हुआ। एवं इस शुभ संदेश सुनाने के हेतु यथेष्ट पुरस्कार भी उसको दे दिया। इसके पश्चात राजा श्रीपाल ने नगर में आनंद भेरी बजवाई एवं प्रजाजनों को सूचित कर दिया कि नगर के उपवन में एक महामुनीश्वर आए हुए हैं, उनकी वंदना के लिए सबको चलना चाहिए। निदान सब लोग मुनि वंदना को प्रस्तुत हो गए, सब लोग तैयार हो गए। चतुरंगनी सेना के साथ राजा श्रीपाल अति उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक समस्त रनिवास सौजन, रनिवास माने रानियों का जो निवास था वो सब, सौजन एवं पुरजन सहित मुनि महाराज की दर्शन वंदना के लिए वन की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचते ही वन की विचित्र शोभा को देखकर वे मुग्ध हो गए। वहाँ शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी। चारों ओर बसंत ऋतु का साम्राज्य छाया हुआ था। जब श्रीपाल मुनि महाराज के समीप आ गए तब वे अपनी सवारी पर से नीचे उतरे तथा पैदल ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि महाराज जा रहे हैं और बाद में आगे जाके रोक रहे गाड़ी, ऐसा नहीं। उत्सुकतापूर्वक जब भी इधर उधर देख रहे थे तब एकाएक उनकी दृष्टि कुछ दूर पर स्थित अशोक वृक्ष की ओर पड़ी। उसी अशोक वृक्ष की शीतल छाया में संपूर्ण सांसारिक दुखों को नाश करता शांति मूर्ति मुनि महाराज विराजमान थे। मुनिराज को देखते ही आनंद अतिशय के कारण श्रीपाल का हृदय उत्फुल्ल हो उठा। उन्होंने मुनिराज के निकट पहुंचकर विनम्र भाव से उन्हें नमस्कार किया, उनकी प्रदक्षिणा की तथा स्तुति करने लगे। पहले ऐसे होता था, मुनिराज की जाके सिर पे 3 प्रदक्षिणा देखते थे, फिर नमोस्तु करते थे आदि आदि। हे महामुनिराज, आप धन्य हैं। संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए आप समुद्र पोत के समान हैं। जिसने चैतन्य गुण की सम्यक आराधना की है वही परम पद के यथार्थ सत्यों का ज्ञाता है। जो सर्वथा अपने हृदय में समभाव का पोषण करता है उसके हृदय में राग द्वेष आदि का कोई स्थान नहीं रहता। मुनिराज,
आप सभी उत्तम गुणों से युक्त हैं। आपकी सम्यक स्तुति करने में मैं अपने आप को नितांत असमर्थ पा रहा हूँ। मैं आपको करबद्ध विनम्र नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के बाद सभी लोग गुरु के चरण कमलों में के पास प्रसन्न मन से यथायोग्य स्थान पर बैठ गए। तदनंतर राजा श्रीपाल ने कहा, प्रभु कृपया इस विषम संसार को पार उतरने वाले धर्म का उपदेश देकर हमें अनुग्रहित कीजिएगा। श्रीपाल की जिज्ञासा की आग्रहशीलता को देखकर गुरुवर ने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है एवं बुद्धिमत्ता से पूर्ण है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। इस आत्मा का स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, अर्थात आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप एवं अमूर्ति यानी आकार रहित है। किंतु अनादि कर्मबंध के कारण यह आत्मा इस अनित्य संसार की चार गतियों में निरंतर भ्रमण करता हुआ पर्याय बुद्धि हो रहा है। हमारी आत्मा सिद्ध जैसी है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। कैसी हमारी आत्मा? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अनंत दर्शन ज्ञान आदि सहित है, शक्ति की अपेक्षा, ठीक है ना। किंतु अनादि से हमें कर्मबंध चल रहा है। उस कर्मबंध के कारण हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि कर्मबंध छूट जाए तो वही हमारे पास जो अनंत शक्तियाँ हैं वो सब प्रकट हो जाए। इसलिए पर पदार्थों से अलिप्त होकर अनंत दर्शन ज्ञानमय सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी अखंड अरूप अव्यावाद निरंजन स्वयं बुद्ध परम स्वरूप समय सार का श्रद्धान करना वही सम्यक दर्शन है। तथा न्यूनाधिकता संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि दोषों से रहित वस्तु के जो भेद हैं उन्हें सम्यक प्रकार से जानना व समझना सम्यक ज्ञान है। एवं आत्मस्वरूप में सम्यक रूप से तल्लीन हो जाने को सम्यक चारित्र्य कहते हैं। ऐसे रत्नत्रय ने स्वरूप समझा दिया। निश्चय की अपेक्षा से तो धर्म का यही स्वरूप है, परंतु व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, क्योंकि व्यवहार धर्म ही निश्चय का हेतु है। हेतु नियत का होई, क्योंकि जैसे बिना फूल के फल नहीं होता, समझ गए, बिना साधन के साध्य नहीं होता। पहले साधन चाहिए फिर साध्य चाहिए, ऐसा ही। इसलिए व्यवहार में साथ साथ तत्वों के श्रद्धान को तथा सच्चे देवशास्त्र गुरु के सम्यक श्रद्धान को ही सम्यसन कहा है। हमने कई ग्रंथों में देवशास्त्र गुरु नहीं पढ़ा, देवगुरु शास्त्र पढ़ा है। इसमें भी देवगुरु शास्त्र लिखा है। हाँ, देवगुरु शास्त्र। हाँ, क्योंकि गुरु के बिना शास्त्र नहीं मिली ना, इसलिए देवगुरु शास्त्र के सम्यक श्रद्धान को सम्यसन कहते हैं। पदार्थों के यथार्थ रूप को जानने का नाम ज्ञान है और उनकी प्राप्ति के उपायों में तत्परता का ही नाम ही सम्यक चारित्र्य है। यह चारित्र्य भी दो प्रकार का है, एक मुनि का चारित्र्य, दूसरा गृहस्थ का चारित्र्य। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप मुनि का 13 प्रकार का चारित्र्य है, तथा 7 शील रूप श्रावक का चारित्र्य होता है। इन्होंने अनुव्रत नहीं दिया, 7 शील दिया। श्रावक धर्म की 11 प्रतिमाएं हैं। धीरे धीरे श्रावकों की शक्ति के अनुसार कसायों की मंदता के कारण त्याग भाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार प्रतिमाओं का क्रमशः परिपालन होता जाता है। मुनि का व्रत भी एक ही प्रकार का है, परंतु उत्तर गुणों तथा मूल स्थानों की परिपाटी से अंतरंग भावों की अपेक्षा से कई प्रकार का हो जाता है। समस्त भव्य प्राणियों को चाहिए कि इसी प्रकार सम्यक्त सहित व्रतों का पालन करे, तदनंतर आयु के अंत में ज्ञान दर्शन चार तथा तप इन चारों की निरंतर साधना करते हुए संलिग्न पूर्वक मरण को प्राप्त करे। श्रावकों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से धर्म का सार रूप उपदेश सुनकर राजा को परमानंद प्राप्त हुआ। अंत में कोटि भट्ट श्रीपाल ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, प्रभु अब आप मेरे भवांतरों की व्याख्या करने की कृपा करें तो मेरी समझ में आ जाए कि किस पूर्व संचित पाप के उदय से मुझे कोढ़ग्रस्त होना पड़ा था तथा किस पुण्योदय के कारण सिद्ध चक्र व्रत धारण करने की मुझे प्रेरणा मिली। फिर कौन से पापोदय के कारण मैं समुद्र में गिरा, किस पुण्योदय से समुद्र से बाहर निकलने में समर्थ हुआ, भांडवों ने मुझे अपना कुटुंबी क्यों बताया तथा किस कारण से उस मिथ्या संबंध का निराकरण हुआ।
मेना सुंदरी रैन मंजूषा आदि हजारों सुंदरी स्त्रियों की प्राप्ति कैसे हुई, आदि आदि। मुझे यह सब जानने की उत्कट अभिलाषा हो रही है। आप हमारा पूर्व भाव का वर्णन करें। श्रीपाल के भवांतर सुनो। मुनिराज ने श्रीपाल के उक्त प्रश्नों को सुनकर अवधि ज्ञान के बल से तत्काल ही उसका उत्तर दिया। अब अवधि ज्ञान कहाँ से हुई, तो केवल ज्ञानी हो गई थी। नहीं, 1008 लगाया उन्होंने और ये कहा सब ऋतुओं के फल फूल हो गए। हे कोटिवट श्रीपाल। अच्छा, तुम अपने प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो। केवली आया था पहले, केवली शब्द दिया था, वही तो मैं कह रहा हूँ। 1008 केवली महाराज पधारे, ये दिया। नाम नहीं दिया। 1008 बस ऐसा लिखा उन्होंने। अब यहाँ अवधि ज्ञानी की बात कर रहे हैं। हो सकता है उन भगवान के दर्शन करने के बाद कोई अवधि ज्ञानी मुनि पर पहुँच गए हों और महाराज से अपनी शंका समाधान किया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भगवान के सामने नहीं हो पाया शंका समाधान, तो कोई मुनि महाराज के पास पहुँच गए हों। हे कोटिवत श्रीपाल, तुम अपने प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो। इसी जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र नामक सुंदर देश है। उसमें रत्न संयमपुर संचय आता है, इसमें संयम लिखा है। हाँ, रत्न संचयपुर आता हमेशा नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ के राजा श्रीकंठ विद्याधर महाबलवान व चतुरंगी सेना का अधिपति होते हुए भी नीतिवान था। क्या नाम था उसका? श्रीकंठ। यही था वो श्रीपाल, श्रीकंठ की पर्याय में। उसकी पटरानी का नाम श्रीमती था। वह रूपवती, गुणवती एवं धर्मात्मा थी। प्रतिदिन चतुर्वेद संघ को 4 प्रकार का दान देना एवं देने की चर्या थी। एक दिन रात दंपति जिन मंदिर में गए थे, वहाँ भगवान की दर्शन वंदना करके जब भी वापस लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक दिगंबर मुनि का दर्शन हुआ। मुनि की स्तुति करके वे वहीं बैठ गए। मुनि ने उन्हें संसार से पार उतरने वाले धर्म का स्वरूप समझाया, उपदेश दिया। पश्चात उन्होंने यथाशक्ति व्रतों को भी ग्रहण किया। व्रत ग्रहण करने के पश्चात वह अपने स्थान को वापस लौट आए। राजा ने जो व्रत ग्रहण किया था उसका पालन करने में वह असमर्थ रही। तीव्र मोह कर्म के उदय के कारण उसने उन्हें त्याग दिया, जो महाराज से व्रत लिया था। धन, ऐश्वर्य, शक्ति तथा युवावस्था के मद से वह उन्मत्त हो गई। मिथ्यात्वों के चक्कर में फंस गए भी, तो मिथ्या देव धर्म गुरु की उपासना करने लगी। परिणाम स्वरूप वह जैन धर्म की निंदा में भी तत्पर हो गए। अब एक दिन की बात है कि राजा 700 वीरों के साथ जंगल में कीड़ा के लिए जा रहा था। वहाँ एक गुफा में उसने 22 परीक्षाओं को सहने वाले एक ध्यानारूढ़ मुनिराज को देखा। उनका शरीर बिल्कुल क्रश हो गया था, धूल से तन मलिन था तथा डांस मच्छरों के तीव्र परिचय को सहन करते हुए ध्यान में लीन थे। वे ऐसे गुप्त स्थान में ध्यानारूढ़ थे जहाँ सूर्य का प्रकाश भी पहुँचना असंभव था। राजा की दृष्टि ज्यों ही मुनिराज पर पड़ी त्यों ही उसने उन्हें अपनी कीड़ा को अपशकुन समझा तथा घृणा से चिल्ला पड़ा, यह कोढ़ी है, यह कोढ़ी है। ऐसा कहकर उसने उन्हें वहाँ से उठवाकर पास के समुद्र में गिरवा दिया। समुद्र में गिरने के पश्चात भी उस योगी की ध्यान मुद्रा किंचित भी चलायमान न हुई। इस चमत्कार को देख करके कि महाराज तो अभी भी ध्यान मुद्रा में है, राजा के हृदय में दया का कुछ स्रोत बहा। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि मुनि को बाहर निकाल ले। इसी वो समुद्र में भी गिरा, भांडों ने उसे वर्षकोलोक भी हुआ और ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके किसके फल क्या मिला और फिर वो बच क्यों गया? क्योंकि महाराज को निकाल लिया उसने, इसलिए। इसके पश्चात वह अपने राज्य में लौट आए। कुछ समय के बाद राजा फिर उसी ओर वन कीड़ा के लिए गया। उसने एक कृष्णकाय परम तत्वज्ञानी मुनिराज को अपनी ओर आते हुए देखा। वे परम वीतरागी मुनि नगर की ओर आहार के निमित्त जा रहे थे। राजा ने जब उन्हें अपने सम्मुख देखा तो क्रोधित होकर कहा, ए बेशर्म निर्लज्ज दिगंबर, तूने लज्जा को क्यों नहीं त्याग दिया? नग्न घूमते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धूल से मलिन शरीर लेकर भयंकर रूप बनाकर क्यों घूम रहा है? तुझे तो मारना चाहिए, तेरा मस्तक काट डालना चाहिए। इतना कहकर राजा ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई थी कि उसके हृदय में न जाने क्यों अकस्मात दया का उद्रेक हो आया। वह तत्क्षण ही तलवार को नीचे गिराकर घर लौट आया।
इसलिए उस पर उसको सूली का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में वो बच गया था। क्यों बच गया था? क्योंकि महाराज को पसंद नहीं किया ऐसा। ऐसे परम तपस्वी मुनिराज पर अवसर करने के कारण ही राजा को घोर पापों का बंध हुआ। इसे तो कहते हैं आज भले उपसर्ग नहीं कर रहा पर व्हाट्सएप चला रहा है ना, इससे बचना, क्योंकि ये पाप बंध के कारण हैं। तुम कुछ भी आप शब्द बोलोगे तुम्हें कुछ पता तो है नहीं है, तो उसका बंध कैसे होगा आप जानो। जिस श्रीपाल को पढ़ो जरा। राजा ने वन कीड़ा के समय मुनि उपसर्ग आदि कर जो पाप का बंध किया था उसे एक दिन अपनी महारानी श्रीमती से कह दिया। यह पापाचरण सुनकर रानी को अत्यंत खेद व हार्दिक संताप हुआ। वह अपने मन में विचारने लगी, हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से अशुभ कर्मोदय हुए जो मुझे ऐसा विवेकहीन पति मिला जो महाराज को मारने के लिए तैयार हो गया। कर्मों की गति विचित्र है, वे निरंतर इष्ट वियोग एवं अनिष्ट संयोग का नाटक रचा ही करते हैं। कि कर्म में कुछ ना कुछ तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि चलता रहता है। इसके लिए मैं किसे दोष दे सकती हूँ? मैंने अपने पूर्व जन्मों में जो पाप किया था उसी का यह फल है। इस प्रकार वह अपने अशुभ कर्मों की निंदा करती हुई खिन्न चित्त से सैया पर लेटी हुई निद्राभग्न होने की चेष्टा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब राजा महल में आए तब उन्हें दासियों के द्वारा विदित हुआ कि महारानी आज उदास चित्त होकर पड़ी हुई हैं। यह सुनकर राजा शीघ्र ही रानी के पास गया। रानी को चिंतित एवं अप्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, प्राण प्रिय, आज तुम उदास क्यों हो? कोई विशेष कारण हो तो मुझे कहो, मैं उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। राजा की बातों का रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह उदास होकर पड़ी रही। उन्हें अपने तन बदन की कुछ भी सुध न रही। राजा ने दासियों को बुलाकर रानी की उदासी का कारण बतलाने के लिए कहा। तब दासियों ने में से एक ने कहा, राजन, महारानी ने जब से आपके मुख से सुना है कि आपने शावक के व्रत ग्रहण करके त्याग दिए हैं, मुनि निंदा में तत्पर रहते हैं, परम तपस्वी मुनिराज को समुद्र में फेंकवा दिया है एवं उन पर एक से अधिक उपसर्ग किए हैं, तब से उनकी यह दशा हुई है। उन्होंने पान आहार, जल और आहार आदि अत्यावश्यक दैनिक कार्यों का भी त्याग कर दिया है एवं इसी तरह बेसुध पड़ी हुई हैं। जो पहले की जो उनकी पत्नियां होती, स्त्रियां, रानियां कितनी चिंतित रहती थीं, ऐसा हमारे पति ने कर दिया, ऐसा हम क्या करें। इस प्रकार से राजा ने जब यह वृत्तांत सुना तो वे मन ही मन बहुत लज्जित हुए। अपने निकृष्ट अपराधों के लिए पश्चाताप करने लगी एवं सांत्वनापूर्ण मधुर शब्दों से महारानी को समझाने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने महारानी से कहा, प्रिय, निश्चय ही मुझसे महान भूल हो गई है। यह सत्य है कि मैंने मिथ्यात्वियों के संसर्ग में पड़कर सुमति को त्याग दिया एवं कुमति को ग्रहण किया। मैं महान पापात्मा हूँ। मैंने अष्टमदों के जाल में फंसकर महान अनर्थ किया है। मैं स्वयं इस अंधकूप में गिर पड़ा हूँ। प्रियतमे, मुझे इस नरक पथ से शीघ्र ही बचाओ। मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसकी निंदा करता हुआ पश्चाताप करता हूँ। ये पश्चाताप किया उसने, तभी श्रीपाल को आगे चल कर के सब अच्छा मिला है। राजा को पश्चाताप करते देखकर रानी का हृदय खिल उठा। उसे स्मरण हो आया कि सवेरे का भूला अगर संध्या को घर आ जाता है तो वह भूला नहीं माना जाता। तब उसने राजा से कहा, महाराज, आपने सम्यक को त्याग कर मिथ्यात्व का सेवन किया एवं व्यर्थ में मुनिराज को कष्ट पहुँचाया। आपको विदित होना चाहिए कि जैनाचार्यों ने धर्म ग्रंथों में कहा है कि जो मनुष्य धार्मिक व्रतों की, जिन गुरुओं की, जिन प्रतिमाओं की एवं जिन धर्म की निंदा करता है वह निश्चय ही नरक में जाता है। वहाँ वह छेदन, भेदन, तारण, सूली, रोहन आदि घोर दुखों को भोगता है। वहाँ दी जाने वाली नाना प्रकार की यातनाओं का वर्णन कर मेरी शक्ति के बाहर है। इसे स्वामी, अब भी यदि आपको सचमुच अपना उद्धार करना हो, अपना कल्याण करना हो तो शीघ्र ही दिगंबर मुनियों के पास जाकर पवित्र जिन धर्म की दीक्षा ग्रहण करें एवं साथ ही उनसे अपने किए हुए पाप की निवृत्ति का उपाय भी पूछें। देखो कितनी अच्छी बात कही कि जो कोई ही व्यक्ति, जो कोई मनुष्य धार्मिक व्रतों की, मुनिराजों की, प्रतिमाओं की, जिन धर्म की, उनकी अनुयायियों की निंदा करता है, नियम से नरक जाता है और नरक में उतने दुख को भोगता है
जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जिन धर्म, जिन आगम, जिन गुरु और सावकों की किसी की भी हमें आलोचना नहीं करना चाहिए। यदि आप नरक नहीं जाना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, कोई किन की सेवा कर रहा है, किन की भैयावृत्ति कर रहा है, करने दो। हमें किसी की आलोचना नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि सब मुनि हमारे लिए बराबर हैं। क्योंकि दिगंबर मुनि तो दिगंबर मुनि, ऐसा भाव रख करके हमें दुर्गति से बचना है और सदगति की प्राप्ति करना है। समझ गए? अब क्या हुआ इसके बाद? इस रहस्य को सुनकर राजा रानी की तुष्टि हेतु जैन मंदिर में गए एवं भगवान की स्तुति वंदना की। तत्पश्चात वहीं पर विराजमान परम दिगंबर मुनिराज को नमस्कार कर कि वह उनके सम्मुख बैठ गए। मुनिराज से आशीर्वाद पाने के पश्चात राजा ने कहा, हे पतित पावन परम वीतरागी मुनिराज, मैंने पूर्व संचित अशुभ कर्म के उदय से महान पापों का बंध किया है। आप दयामय हैं, मुझे पाप निवृत्ति का मार्ग बताकर नरक में जाने से बचा लीजिएगा। यह सुनकर मुनिराज ने कहा, राजन, यदि वास्तव में तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो सिद्ध चक्र का विधान करो। इसी से तुम्हारे अशुभ कर्मों का क्षय होगा एवं तुम नरक गति जाने से बच सकते हो। ऐसा कहकर उन्होंने राजा को व्रत पालन की विधि भी बतला दी। राजा ने शीघ्र ही मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक को ग्रहण किया एवं विधिपूर्वक सिद्ध चक्र व्रत को स्वीकार कर लिया। व्रत ग्रहण करने के पश्चात वह राजप्रासाद वापस लौट आए। धर्म ध्यान में लीन रहकर संयम से भी व्रतों का पालन करने लगे। वह प्रतिदिन अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करते थे एवं चतुर्विध दान दिया करते थे। इस प्रकार व्रतों का पालन करते हुए जब 8 वर्ष पूर्ण हो गए, क्योंकि व्रत कितने वर्ष का होता है सिद्ध चक्र विधान वाला? 8 वर्ष। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। जीवन के अंतिम क्षण में संन्यासपूर्वक मरण कर वह स्वर्ग में गए एवं देव हुए। इसी प्रकार व्रत उद्यापन के द्वारा रानी श्रीमती के जीव ने भी उसी स्वर्ग में देगामना पद की प्राप्ति हुई। अब इस भव में उसी राजा श्रीकंठ का तुंजीव श्रीपाल हुआ तथा रानी श्रीमती का जीव यह मैना सुंदरी हुई। अब आगे का वृत्तांत आगे। पूरा नहीं हो पाएगा, पढ़ हो जाएगा, हो सकते हैं, कर देते हैं। हे राजन, तूने पूर्व भव में 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी कह करके जो पुकारा था, उसी पापोदय के कारण इस भव में उन 700 साथियों सहित कोड़ी हुआ था। मुनिराज को पानी में गिरवाने के कारण तुझे भी समुद्र में गिरवाया गया। ये सब एक बता रहे हैं कैसे कैसे तुझको हुआ। ये थोड़ा सा समझने का है, हमें सोचा इसको कल दिया जाए पूरा समझने के लिए, ठीक है ना? कल हो जाएगा पूरा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।